हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इनटू वर्ल्ड 1111। सो हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाई? कौन आ रहा है? अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। न्यू हो सकता है, कोई ओल्ड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारे कार्ड्स आपके सामने शफल होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आज की रीडिंग होगी। चाहे तो ये जो 3 डेक्स है इनके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप है 1 से लेकर 10 तक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ये वाला कार्ड चूज करना है। ठीक है, बाय द वे दिस इज एवरी डे विच टैरो डेक। ओके, अगर 11 से लेकर 20 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपने ये वाली डेक चूज करनी है, द गोल्डन गर्ल। दिस इज द डेक ऑफ द गोल्डन गर्ल टैरो डेक। एंड 21 से लेके 31 तक है। सो ये ब्यूटीफुल सी प्यारी प्यारी सी क्यूटू सी डेक है, एलाइस इन लुनास टैरोट। ओके डेक। तो चाहे तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, ये वाली जो डेक है हमारी ब्यूटीफुल सी एवरी डे विच, आई लव दिस डेक। वैसे मैं सारी ही अपनी डेक्स के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, बट कुछ ऐसी डेक्स होती हैं जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, सो ये जर्नल रीडिंग्स हैं। प्लीज़ इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। मैं यहाँ पर मैसेंजर हूँ, मैसेज आपको पहुँचा रही हूँ, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि रीडिंग में क्या आने वाला है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ। पहले मैं ऑरेकल्स कार्ड्स देख लूँगी, उससे हम ये चेक करेंगे कि कौन आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम टैरोट की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे बाकी की जो जानकारी, बाकी की जो तफसील है वो देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं, व्हाई, क्यों इनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। सो टावर एंड माउंटेन, डोंट वरी। टावर का मतलब ये वाली जो डेक्स होती है ना, ये है मेरे पास लेनोमार्ड। हाँ, तो इसमें टावर की मीनिंग और होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, टावर है। सो लेट्स सी, मुझे एक चाहिए ओनली। सो आई पिक दिस। अच्छा देखिए, क्लाउड, माउंटेन एंड टावर, तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। लेट्स सी इसमें से क्या आता है। Who is entering in your life? प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। मुझे की लाइफ में कौन एंटर कर रहा है, कौन एंटर। थैंक यू सो मच। टैलेंट, ट्रस्ट, यहाँ रख देते हैं। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। वाओ, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं अभी से ही, इट्स रियली अमेजिंग। या कॉन्फिडेंट, कोई तो एंट्री मार रहा है भाई आपकी लाइफ में, और बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से। लेट्स सी, इनकी पर्सनैलिटी वगैरह भी देख लेते हैं, कौन है जो एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ? प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। होप, हीलिंग ब्यूटी एंड द गोल्डन मूवमेंट। ये मैं ले लूंगी, द गोल्डन मूवमेंट। वाओ, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो एंट्री करने वाले हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है। एक तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं इस पर्सन की आपको बताऊं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, बंदा या बंदी डजंट मैटर, डज नॉट हैव टू बी जेंडर स्पेसिफिक, तो रीडिंग नहीं हो रही है। ये बंदा, मैं बंदा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है ऐसे। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है ये पर्सन। ठीक है, पर्सन बोल देते हैं।
इनके जो एक होता है ना विशेस और डिजायर्स, और इनकी जो मतलब बहुत ही ऊंची इनकी सोच है, दुनिया से कुछ हटके हैं ये जो कुछ भी सोचते हैं ना, मे बी लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, और ये लोगों को समझ नहीं पाते हैं। आई थिंक ऐसा कोई इंसान जो शायद आपकी लाइफ में एक अचानक से एंट्री कर रहा है, टावर मतलब के अनएक्सपेक्टेडली, जैसे आता है ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है तो भूचाल सा आ जाता है, क्लाउड, यस। एक ऐसा इंसान जो अभी तक जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हुई है, वो छुपा हुआ है बंदा। जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, उसके पीछे जब एक चांद छुपा हुआ होता है, राइट, बहुत सारे बादल होते हैं, बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ होता है, फिर जब बादल छटते हैं तब वो चांद आपको नजर आता है, समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन इतने ज्यादा सपोर्टिव होंगे आपको लेकर, और ये उस वक्त आएंगे जब आप अपनी लाइफ में किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होगे, ठीक है। विद दिस माउंटेन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं, और अभी भी शायद आप अकेले हो, अभी भी शायद आप वो कठिनाइयां अकेले ही झेल रहे हो, अभी भी आपके पास जैसे ना अभी भी डार्कनेस। अगर आप इन दो कार्ड्स को देखो ना, देखिए क्लाउड्स एंड डार्कनेस, यानी कि अंधेरा, ठीक है, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। जब क्लाउड्स छट जाते हैं तब एक रोशनी, अगर सूरज के आगे क्लाउड्स आ जाते हैं तो वहां अंधेरा छा जाता है, और जब वो क्लाउड्स हटते हैं तो वो सूरज रोशनी देता है, एकदम से लाइट आ जाती है। कुछ इस तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। मे बी आप कहीं ना कहीं अकेले चल के सारी चीजों को अकेले फेस करके इतने थक चुके हो कि अब आपको ट्रस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर टावर आया है कि आपका ट्रस्ट जहां पर खत्म हो रहा है, आपने हथियार डाल दिए हैं। नाउ ये अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ये क्लाउड्स अचानक से, ये सारी क्लाउड्स जो है वो, और ये यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को आपके पास भेज रहे हैं, डेस्टाइन्ड टू बी, आपके पास भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जैसे इन क्लाउड्स को हटाने के लिए ऐसे विंड तैयार की जा रही है, जैसे हवा लगती है, वो क्लाउड्स हटते हैं और पीछे से रोशनी छा जाती है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ट्रस्ट को बिल्डअप करेंगे, जो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, जो ट्रस्ट लोगों से खत्म हो चुका है, जो ट्रस्ट मे बी आप हीलिंग ब्यूटी है यहाँ पर, मे भी हो सकता है आपकी एज काफ़ी मतलब बढ़ गई है, या अगर एज नहीं भी बढ़ी है तो शायद आप सजना संवरना वो सारी चीज़ें आप भूल चुके हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी ब्यूटी को हील करना है, वही सारी चीज़ें ये पर्सन आपको समझाने या सिखाने आपकी लाइफ में एंट्री करने ये आएंगे। आपके अंदर इतना जो टैलेंट भरा हुआ है, ये पर्सन उस टैलेंट को लोगों के सामने लाएंगे। आई डोंट नो, मैंने ऐसी एक रीडिंग की थी, डेस्टिनी रीडिंग की थी मैंने 1 से 2 दिन पहले की थी, और उसमें भी मतलब कुछ ऐसी ही एनर्जी आई थी। हाँ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अब ये जो पर्सन है ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, या आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप, या आपके टैलेंट को देखेगा, वो देखेगा आपके अंदर जो शायद किसी ने नहीं देखा। आपका टैलेंट इस पर्सन को नजर आएगा। ये पर्सन ना, जैसे ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है जैसे एक होता है ना, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होता है, वो जहां भी जाता है वो देख लेता है कि इस बंदे में टैलेंट है, ये मेरे साथ अगर वर्क करेगा या करेगी तो मुझे फायदा होगा, है ना। तो इस तरह का बंदा है, और ये आपके अंदर वो टैलेंट आपका देखेगा, और कुछ गोल्डन मोमेंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसा फील हो रहा है विद दिस गोल्डन मोमेंट्स, और यहाँ पे होप है। जैसे अगर अभी इस वक्त कुछ खिजा हैं, देखें अभी इस वक्त जैसे खिजा के पत्ते झड़ रहे हैं, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर देखें आपने होप्स नहीं हारी हैं कि हाँ वन डे हर चीज सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे द गोल्डन मोमेंट, और वो गोल्डन मोमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और ये पर्सन लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शुरुआत आप दोनों की प्लेटोनिक होगी, जैसे फ्रेंडशिप में हुई, फ्रेंडशिप के थ्रू हुई, या कोई वर्क के थ्रू हुई, इस तरह से शुरुआत। और ये इस पर्सन के आने के बाद ना आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, टोटली चेंज।
लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देखते हैं कि इनकी एंट्री क्यों हो रही है, वाई, क्यों यूनिवर्स आपको इनसे मिलवाना चाह रहे हैं, इस पर्सन से क्यों इनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्यों हो रही है इनकी एंट्री, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है या 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, ओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, 7 ऑफ कप्स या 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यही था पता, मुझे इंट्यूशन पहले ही हो चुकी थी और वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जब हीलिंग ब्यूटी आई थी, या 9 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर प्लीज, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, इट्स सो अमेजिंग, व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स इज हियर, this 7 of, wow, king of cups and empress, ace of cups। ये तो बिल्कुल नई शुरुआत है, ठीक है, या बिल्कुल नई शुरुआत है। यहाँ पर कोई पास्ट की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मतलब क्यों यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री करवा रहे हैं, वाई, क्यों ये पर्सन, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, यहाँ पर एरीज, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ज़्यादातर मुझे वाटर एनर्जी बहुत लग रही है, वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, बट यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखें पेंटिकल की एनर्जी नहीं आई है, सवाए यहाँ पर बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अदरवाइज यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी यानी कि स्लो मूविंग एनर्जी कहीं पर भी नहीं है। तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, मे भी हो सकता है 6 मंथ्स और लगे। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ऑलरेडी ये एंट्री कर चुके हैं। आपको आई डोंट नो आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या ये पर्सन आपके माइंड में आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं की है तो विद इन 6 मंथ में ये करेंगे, 3 to 6 मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आप ना पास्ट से हारे हुए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपका कहीं पास्ट में कोई रिलेशनशिप था आपका या इस पर्सन का, ठीक है, तो आप दोनों, अगर मैं इस पर्सन की बात करूंगी आपको लगेगा मेरी ही बात हो रही है, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, मिरर सोल हो। तो यहाँ पर आपके और आपके जो पास्ट का जो था, जो भी था सिनेरियो, वहां पर कुछ थर्ड पार्टी के इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, वहां पे दिक्कतें थी, वहां पे सिर्फ रोना था, ठीक है, वहां पे बहुत तकलीफ थी, बहुत पेन था। आप उस पेन से फाइनली बाहर निकलोगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। एस ऑफ कप्स का मतलब ही यही है कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत एक नए पर्सन के साथ, बिल्कुल फ्रेश एंट्री है, फ्रेश। आई एम सो सॉरी, कोई पास्ट का पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई पास्ट से ही एंट्री हो रही है, नहीं, क्योंकि पास्ट वाले पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी है कि आप जवानी में ही बूढ़े लगने लगे हो। सच्ची बता रही हूं मैं। और मुझे उस बंदे पे या बंदी पे बहरहाल बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। इसने 3 ऑफ सोर्ड्स, इतनी तकलीफ की हीलिंग ब्यूटी, आपने आपको आईने में देखते हो, आपको फील होता है यार मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हूँ, या मैं वक्त से पहले बूढ़ा होता जा रहा हूँ, या मुझे क्या हो गया है, मुझे मेरी ब्यूटी को हील करना है, यू नो। और ये पर्सन आपको वो चीज सिखाएंगे। डजंट मैटर, आप हो सकता है आपकी एज बढ़ गई है, इंतजार करते 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 यार कब तक इंतजार करोगे, आई डोंट नो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम में वेट करते रहते हैं। मैं हमेशा जब भी मैं अगर पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ ना, 2 महीना 1 महीना से ज्यादा मैं किसी को नहीं कहती वेट करने के लिए। अगर उसकी रीडिंग में वेटिंग आता है तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं वेट करने के लिए बोलूंगी ही नहीं। क्योंकि अगर एक पर्सन आपको इस तरह की एनर्जी दे रहा है तो आपने किस चीज का वेट कर रहे हो। जो इंसान इतने सालों में नहीं आपके साथ सही हुआ, वो आगे क्या होगा, और वो आगे होगा भी नहीं, वो उसकी यही एनर्जी रहेगी। और अगर होता है, अगर लकीली अगर हो जाता है वो चेंज, तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो मैं कहती हूँ आपकी दुआएं रंग ला रही हैं,
अगर कोई इंसान होता है चेंज तो। लेकिन अगर बहुत साल हो गए, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, चलो 1 साल, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया है, तो अब किस चीज का वेट है? जस्ट मूव ऑन। आप अपनी एनर्जीज को, इस बैगेज को फेंकोगे तो ही तो नई एंट्री होगी। और ये वो पर्सन है जो आपके इस बैगेज को उतार के ना फेंक देगा। ये पहले, जैसे मैंने कहा ना कि ये पहले आप दोनों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, किसी न किसी एक दूसरे के साथ कुछ फ्रेंडशिप होगी, बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, देन उसके बाद ये रोमांटिकली मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये पर्सन आपके अंदर एक चीज नोटिस करेंगे, वो होगा एम्प्रेस। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये पर्सन आपके अंदर वो एम्प्रेस, वो मदरली नेचर, वो मदरली काइंडली एनर्जी जो है आपकी, वो पिक कर लेंगे, जो कभी किसी ने नहीं की। और ये पर्सन आपको, या किंग ऑफ कप्स, बहुत ही लविंग, केयरिंग, ये खुद भी देखें। एक चीज मैं आपको इस पर्सन की बता दूं, ये कम बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है शुरू में इनको भी डिफिकल्टीज हो आपसे अपनी दिल की बात कहने में, बिकॉज आप पहले का बैगेज उतार के फेंकोगे नहीं, फेंक ही नहीं रहे हो। दैट्स वाई ये पर्सन को थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टीज हो आपको अपनी मन की बात बोलने में, बट ये आप पर लगातार नजर रखेंगे। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। ये बहुत ही अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी है, जो भी है। हो सकता है सोशल साइड पर भी बहुत सारे लोग इनको जानते हो, तो इनके पास कमी नहीं है, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो आए और दिलों के साथ खेलें और अपनी टाइम पास करें और निकल जाए। नो, इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, और वो ये चीज आप में देखेंगे, एम्प्रेस। यानी इनको पता है कि यही बंदा या बंदी मेरे साथ कंपैटिबिलिटी में रहेगा, यही है जो मेरे बच्चों का अम्मा या अब्बा बनेगा। एम्प्रेस, इसके अंदर वो नेचर है, वो लविंग, केयरिंग। डजंट मैटर वो कितनी एज का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज इज जस्ट अ नंबर, वो बोलते हैं ना, सिर्फ नंबर है इनकी नजर में। क्योंकि मुझे लग रहा है या ये पर्सन आपसे छोटे होंगे या आप इनसे छोटे हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि दोनों में कुछ ऐसा अंतर है कि ये अच्छे खासे रिश्तों को छोड़कर या अच्छे खासे ऑप्शंस को छोड़कर ये आपको चूज करेंगे, और आप फील करोगे कि वाई मी, मुझे ही क्यों चूज किया। तभी तो यहाँ पर टावर है, यानी कि सडन चेंज, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी लाइफ में टावर एकदम भूचाल आ जाएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है। कल तक तो हम जस्ट फ्रेंड्स थे और ये मुझे प्रपोज कर रहा है, शादी की ऑफर कर रहा है, क्यों, वाई। और मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूं कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और ये आपको चूज करेंगे। और यहाँ पे एज डिफरेंस है या जो भी है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बुली करेंगे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो बातें बनाएंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे। यहाँ पर देखिए पीठ पीछे बातें हो रही है, खंजर भोंके जा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आपको एकदम से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाएंगे, आपको एकदम से अकेला फील करवाएंगे, आपको एकदम से गार्डेड फील करवाएंगे। आप गार्डेड हो जाओगे, हो सकता है आप इस पर्सन से भी पीछे मतलब भागने लगो, गार्डेड फील कर, नहीं 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 ये गलत है, या मतलब ये मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है, नहीं लोग बातें बना रहे हैं, या नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पीछे गॉसिप होता हुआ दिख रहा है। लोग बुली करेंगे इस कनेक्शन को। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों की इन बातों, इन सारी चीजों से। लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होगा, मैं देखना चाहती हूँ इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा। अगर लोग इस तरह की बातें करेंगे, आप दोनों के लिए बुली करेंगे, तो इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा इन लोगों के लिए, ठीक है, ये मैं देखना चाहती हूँ। लेट्स सी क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन का, क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन का। लोग अगर बातें बनाएंगे, थैंक यू सो मच। मुझे पता था पहले से ही, मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए देख रही थी। लोग जब बातें बनाएंगे आपके पीछे, ठीक है, लोग आपको बुली करेंगे, दोनों को, आपके दोनों के कनेक्शन को, इस पर्सन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आप ही की तरफ आएंगे, क्या ऑफर लेकर, अब तो बिल्कुल सॉलिड ऑफर है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये जो है वो चाहे ये लव ऑफर हो, फ्रेंडशिप ऑफर हो, पैसे रुपए की ऑफर हो, कुछ भी हो, ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन चाहेंगे, आपको भी ये इन लोगों से दूर करेंगे। आपकी तरफ आप जितना भागोगे ये और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके अंदर जो चीज देखी वो लोग नहीं देख पाएंगे।
ये देख चुके, समझ चुके, जान चुके, पहचान चुके और सेलेक्ट कर चुके हैं। ये आपके साथ इस तरह फ्रेंडली फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलवाएंगे, आपको सबके बीच में रखेंगे ये। और ये आपको मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आगे जाके आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी लोगों की। मतलब बातें कर रहे करने तो हम आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएंगे कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं, जब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से खुश हूं, तो तुम्हें दुनिया की क्या परवाह है? तुम लोगों को क्यों इतना अटेंशन दे रही हो या दे रहे हो? जस्ट गेट लॉस्ट करो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से। ये इस तरह का कॉन्फिडेंट वाला पर्सन है, और इस तरह की कॉन्फिडेंस वाली, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन छोटे हैं। आई डोंट नो, बट कुछ है, कास्ट इश्यूज है, कल्चर इश्यूज है, या फिर एज डिफरेंस है, बट कुछ तो है। बट ये पर्सन इतने लविंग है, इतनी केयरिंग है, जो ये पर्सन हर किसी को लव बांटते फिरने वालों में से नहीं है। मैंने कहा ना, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये आपको चूज करेंगे। यू आर देयर एम्प्रेस। आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपको ऑफर देना, चाहे लोग कुछ भी कहते हैं, इनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपके साथ वो गोल्डन मोमेंट दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे, ये वाले मोमेंट्स। सी, एक दूसरे के साथ एडवेंचर करना, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई कितनी एज का है, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस कल्चर का है। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स जीने हैं, रहना है तुम्हारे साथ, बस। क्योंकि उन्होंने इस पर्सन ने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है दुनिया का, लोगों को देखा है, दुनिया को देखा है, और आप इनको अपने जैसे दिखोगे। तो ये आपको इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकालेंगे, जिस हार्ट ब्रेक में आप अगर अभी हो, 3 ऑफ सोर्स, जिस तकलीफ में, एस ऑफ कप्स, ये नई ऑफर जब आएगी, आपको इस हार्ट ब्रेक से ये बाहर निकालेंगे। बहुत, मैंने शुरू में ही जब रीडिंग की थी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी नजर आई थी। प्लीज होप्स मत हारना, और कॉन्फिडेंट में रहना, क्योंकि यस, ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। आई डोंट नो, अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं किस हद तक सही हूं। ठीक है, सो दैट्स इट। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो हेलो, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक द गोल्डन गर्ल्स सेलेक्ट की है, लेट्स सी, लेट्स देखते हैं, लेट्स देखते हैं। हाँ जी, चलें देख लेते हैं कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स देखते हैं। कभी कभी हम लोग भी ना अजीब अजीब सा वर्डिंग बोल लेते हैं। लेट्स सी कौन आ रहा है, एंट्री किसकी हो रही है। पॉजिटिव रहो एकदम, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पर एनर्जीज, मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। पहले हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे, देन उसके बाद मैं ये चेक करूंगी बाकी की जो डिटेल्स हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, या कब तक आएंगे, ठीक है, वो मैं टैरोट के थ्रू देखूंगी। पहले तो ये देखेंगे हम कि आ कौन रहे हैं भाई, कौन है। प्लीज थैंक यू सो मच, ये आना चाह रहा है। सो जेंटलमैन एंड एंकर, ओके, मैं 2 कार्ड से ही समझ चुकी हूँ। प्लीज मुझे गोली मत मारना। मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ, ठीक है, मैं आपके पास मैसेज पहुंचा रही हूँ। क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, नो मैम ये नहीं चाहिए बंदा मुझे दोबारा से। लेकिन अगर बदल के दूं तो यस द स्टार, ओ माय गॉड, सन, मैं ले लूंगी इसको। वाओ, स्टार, 31, 35, 28, 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं कार्ड्स। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वजह क्या है, वो मैं बाद में चेक करूंगी, वो हम टैरोट के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कौन है, कौन है, कौन है। प्लीज डिवाइन, ओके, ये आना चाह रहा है। ग्रीविंग, यस, मुझे पता था। एक और, कमिटमेंट, लुक एट दिस।
वाओ, यहाँ पे क्या है? क्लोजर, फाइनली क्लोजर आ रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या है, कौन है ये पर्सन। आज अच्छी अच्छी सी रीडिंग हो रही है तो मेरा मूड भी अच्छा हो रहा है। लेट्स सी प्लीज डिवाइन, प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए, कौन है ये पर्सन, इनकी कोई पर्सनालिटी वगैरह कुछ हो प्लीज। थैंक यू सो मच। लीव बिहाइंड व्हाट इज नो लॉन्गर यू। यस। मेरा कोई ना लगे। आई डोंट नो ये गाना क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है आजकल। शैडो डांसर। यहाँ पे क्या है? बोर्न विथ अ गिफ्ट। नाउ लिसन टू मी, ओके। ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले, तभी मैंने शुरू में ही बोला था प्लीज मुझे गोली मत मारना, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ, मैं तो सिर्फ बताऊंगी, ठीक है। मुझे बताना मेरा काम है। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस एंकर, इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ फड्डा है मतलब कि दोनों के बीच रिश्ता रुक गया है, यानी कि पॉज आ गया रिलेशनशिप में। हो सकता है सिचुएशनशिप रही हो आपकी इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन की हरकतें कुछ ऐसी रही हो, आई एम सो सॉरी, मतलब ऐसा इस पर्सन का बिहेवियर था या ऐसा कुछ, इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की। बात बाय द वे, मुझे ये पर्सन आपके पास से लग रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं सुनना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हमें पास वाला बंदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैम आप पास से क्यों बोलती है भैया? अब आ रही है एनर्जी तो मैं क्या करूं, है ना। अगर नहीं चाहिए तो आप कोई और पहले सेलेक्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे पास पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, या ऐसा इंसान जिसके साथ सिचुएशनशिप रही हो, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पॉज हो गया ना, उन्होंने कुछ क्लोजर दिया ना, आपने कुछ क्लोजर दिया ना, मतलब आपको लगा कि शायद ये आपको पसंद नहीं करते, उनको लगा ये आप इनको पसंद नहीं करते, या हो सकता है कि ये पर्सन जेंटलमैन टाइप के हों, या ये पर्सन विद दिस स्टार कार्ड, इस पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो आपने कहीं ना कहीं यानी पॉज आ गया, रिश्ते में पॉज आ गया, दोनों का रिश्ता आगे ना आगे बढ़ा ना पीछे हुआ, एक जगह पॉज हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए, ठीक है। कुछ है यहाँ पर, मे बी यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया, कोई मतलब क्लोजर नहीं दिया आपको, हमेशा इन एंड आउट रहते रहे और हमेशा अपने दो रूप में थे, कभी कोल्ड हो जाते, कभी हॉट हो जाते, कभी बहुत अच्छा, यानी शैडो डांसर किस्म का ये बंदा, कभी तो बहुत ही कोल्ड ठंडा सा बिहेवियर और कभी इतना हॉट, कभी आना कभी जाना, तो लिटरली इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा टेंशन दी, ठीक है। बट एक चीज मैं बताऊं, इंटेंशनली इन्होंने ये चीज नहीं की है, मतलब इनके इंटेंशंस नहीं थे आपको तंग करने के, या आपको इस तरह से कोल्ड और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाने के। ये बंदा ऐसा लगता है जैसे कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब इनको प्यार आपसे था, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि सन की एनर्जी, दे लव यू अ लॉट, दे वांट टू मैरी यू, यस, से शादी करना चाहते, इनकी विश थे आपकी। अगर आपकी विश ये पर्सन था तो इसकी विश आप थे, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है ये थी कि उस वक्त ये पर्सन जेंटलमैन नहीं थे, उस वक्त ये पर्सन डिनायल वाले मोड में थे, ठीक है कल देख लूंगा, ये बहसबाजी से आपसे भागते थे, मतलब आप कोई बहस कर लो या आप किसी बात पे अड़ जाओ, आपने बोला मुझे अभी के अभी कमिटमेंट चाहिए, या कुछ ऐसी चीज आपने डिमांड की जो ये नहीं पूरी कर सकते थे, या शायद इनको समझ नहीं आया कि मैं किस तरह आर्ग्यू करूं या किस तरह मैं इसको समझाऊं, किस तरह से के, यानी कि मुझे तुम अपनी जिंदगी में चाहिए हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा सोलमेट हो, बट क्लोजर नहीं दे पाए। अभी कैसे इस चीज को आपको समझाऊं, मतलब इस तरह की एनर्जी कि जब इनको लगता होगा कि आप इनसे अब सवाल करोगे, बहुत अच्छे चल रहे होंगे आपसे, बहुत अच्छी मीठी मीठी सी बातें, बहुत प्यारी प्यारी सी, लेकिन जैसे ही आप सीरियस मैटर पे आते होगे तो ये एकदम से कोल्ड बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते होंगे या भागना शुरू कर देते होंगे। बिकॉज ऑफ दिस मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, मे बी ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहां पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंस है, एक व्हाइट है तो एक ब्लैक है, यहाँ पर दो बर्ड्स हैं लेकिन दोनों अलग कलर के हैं, लेकिन दोनों ने ये थ्रोट ये इस तरह से थामी हुई है, यानी कि छोड़ना नहीं है, कमिटमेंट देना है,
भले ही यहाँ पर डिफरेंसेस हो, समझ रहे हैं मेरी बात, तो हो सकता है ये डिफरेंसेस इस पर्सन को लगता हो कि नहीं हम नहीं चल पाएंगे आगे, या फैमिली नहीं मानेगी, या दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो नहीं हो पाएंगे क्लियर। तो कुछ ऐसी चीज इस पर्सन को डराती थी जिस वजह से ये ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते थे, दूर भागना, क्लोजर नहीं देना, क्योंकि इस पर्सन को पता था कि नहीं हो सकता। इसने अपने दिल में वो चीज ठान ली थी कि नहीं हो सकता। कोई रास्ता निकालने की कोई बात नहीं की कि चलो अगर नहीं हो सकता तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही सकते हैं हम दोनों मिलके। तो इन्होंने कभी आपसे वो डिस्कस ही नहीं किया, और अगर आपने कभी डिस्कस करने की कोशिश की तो ये भागना शुरू कर देते हैं कुछ इस तरह की। और वो सिचुएशन आप दोनों की वहीं थम गई, रुक गई, थम गई, यानी कि पॉज आ गया। और वो मेरे ख्याल से आपकी वजह से आया, बिकॉज आपने इस पर्सन को बिहाइंड, मतलब लीव बिहाइंड, आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए यहाँ पर रहना ज्यादा सही नहीं होगा, या तो मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या मैं इस बंदे को कर दूंगा, अब मुझे बेहतर है कि दूर चले जाना। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक ही कर दिया हो, इसीलिए नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते या आप नहीं चाहते, इसीलिए क्योंकि आप ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते थे, आप अब और ज्यादा एंजाइटी में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके दिल में स्टार की एनर्जी यही बताती है कि आज भी कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप इनको याद करते हो, याद है ये आपको, आप कहीं ना कहीं होप्स रखते हो कि क्या पता ये पर्सन बदल दे अपनी थॉट्स को, या क्या पता कि ये चेंज हो जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा क्रीविंग वाली एनर्जी में है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ये जेंटलमैन, ये आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं चेंज हो रहा हूं, मैं इस वक्त खुश नहीं हूं तुम्हारे बगैर, सिंपल। और ये एंट्री करना चाहते हैं अब आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो, मुझे लगता है कि आपने तो खुद को संभाल लिया है काफी हद तक, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, आपने होप्स नहीं हारी, आपने कहीं ना कहीं खुद को संभाल। लेकिन ये पर्सन, आप मूव ऑन कर भी गए हो, ये नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लाइफ अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है, और ये खुद को बदलने की, चेंज करने की आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जेंटलमैन, इनका कप इस तरफ है, सन की एनर्जी भी इस तरफ है, तो ये अपने आप को अब इस एनर्जी से बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा था कि मे बी अगर आप चले भी जाते हो तो, पहली बात तो इनको लगा था कि आप जाओगे नहीं इनको छोड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्योंकि आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, तो अब इस पर्सन को एक होता है ना, अनबिलीवेबल सी बात लग रही है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया। और अब ये खुश भी नहीं है, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है, यहाँ देखिए सन, इनकी खुशी आपके साथ है। लेकिन इस रिश्ते में पॉज आ गया है, कुछ रुकावट, कुछ दिक्कतें, वही देखना चाहती हूँ मैं कि क्यों आ रहे हैं, क्या ये कुछ आगे, क्योंकि कमिटमेंट तो है यहाँ पर, लेकिन क्या ये आगे इस कमिटमेंट को रियलिटी में लाना चाह रहे हैं या जस्ट अभी सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, क्यों एंट्री करना चाहते हैं, लेट्स सी, ये देखना बहुत जरूरी है, क्यों आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिटी दे दीजिए कि ये क्यों आना चाह रहे हैं, व्हाई दे एंट्री, क्यों आना चाह रहे हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्योंकि सामने से गिरा है तो मैं ये ले लूंगी, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसको यहाँ, इसको यहाँ, वाओ, 10 ऑफ कप्स। जस्ट गिव मी वन मोर, प्लीज वन मोर। मुझे यहीं से क्लैरिटी हो चुकी है, प्लीज एक और दे दीजिए, एक और दे दीजिए, एक, थैंक यू सो मच। या 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ये ले लूंगी। सो ये पर्सन क्यों एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, वजह क्या है।
वजह यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपको सबसे पहले तो ये आपको देख रहे हैं दूर से, ठीक है। सोशल सर्कल के 2 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये तो क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली अगर देखा जाए, मैं स्ट्रांगली अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी इमोशंस, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है आज भी, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वांट टू मैरी यू, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर सन की एनर्जी, ये क्लैरिफाई हो चुका है। ये पर्सन आपको, मैंने एक चीज आपसे बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगी, मैंने आपसे कहा था कि आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन शायद अभी भी वहीं पर स्टक है आपको लेकर, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेकर इनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये आपको दूर से देखते हैं, आपकी ग्रोथ को देखते हैं, आपका लविंग, आपका केयरिंग, आपका जो एक नर्चरिंग जो आपका नेचर है, वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा ये याद तो कर रहे हैं, बट 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। आप जिस तरह से इनको प्यार देते थे, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि बेइंतहा आपने इस पर्सन को प्यार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पर्सन ने बेइंतहा उस प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। जब भी आए अपने मतलब के लिए या अपनी नीड पूरी करी और ये जा वो जा। अब मुझे ऐसा लगता है नाउ उस वक्त ये पर्सन अब खुद को बदल रहे हैं, ये खुद को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर वो चेंज ला रहे हैं, और ये आपको साबित करना चाह रहे हैं। ये जो इस तरफ आ रहे हैं ना, नाइट ऑफ सोर्ड देख रहे हैं, ये किस तरह इनकी सोर्ड्स इस तरफ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ है। ये खुद को साबित करने के लिए आ रहे हैं कि यस तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, लेकिन मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं ही तुम्हारे साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के काबिल हूं। यस मुझे ये चीज चाहिए, और अब अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा, मुझे लड़ना पड़े। ये मुझे लग रहा है जैसे 4 ऑफ सोर्ड ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ जैसे नहीं होता कोई बंदा स्ट्रेटजीज वगैरह बनाता है, कुछ प्लानिंग्स बनाई जा रही हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स इस चीज को दिखाता है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, यार ये रास्ता पार कैसे किया जाए, ये लॉन्ग डिस्टेंस कैसे खत्म किया जाए। उसने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ, या वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, या मुझसे अब डील करना नहीं चाह रहा, तो अब इस रिश्ते जो पॉज आ चुका है, इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के दिल में दोबारा अपनी वो जगह बनाई जाए। तो ये पर्सन अब लिटरली मुझे जेंटलमैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, आईने की तरह बिल्कुल, मुझे कोई कार्ड्स निकालने की भी और जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर सन है। हालांकि ये तीनों अलग अलग डेक्स से हैं, ठीक है, ये अलग डेक है, ये अलग डेक है, ये अलग, लेकिन तीनों की एनर्जी सेम है। सन शादी, 10 ऑफ कप्स शादी, कमिटमेंट शादी, यस जेंटलमैन। अगर पहले ये यहाँ पर देखिए क्लोजर है, पहले ये पर्सन आपको वो क्लोजर नहीं दे पाए थे ना, तो अब ये वो आपको क्लोजर देने के लिए आ रहे हैं, क्लियर बात करेंगे, या खुद के अंदर वो चेंज और बदलाव, ये थक चुके हैं बाय द वे, अपनी ही फीलिंग से भाग भाग कर आपको सिर्फ दूर से देख के दे आर टायर्ड। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं थक चुका हूँ, बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ करना है, तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी ये कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त तो ये सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स इस वक्त सिर्फ ओवर थिंकिंग चल रही है। वो चीज ये ठान चुके हैं, कमिटमेंट, शादी, मैरिज, वो ठान चुके हैं। आपकी विश है ये पर्सन, अगर तो ये आपकी विश पूरी हो रही है। 10 ऑफ कप्स, अगर आपकी इस पर्सन के साथ वो विश है, वो विश कंप्लीट हो रही है आपकी। आपने सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है और इसी तरह रहना है बाय द वे, ठीक है। मैं ये देखना चाहूंगी कि कब तक ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि चलो ठान तो चुके ही हैं, लेकिन कब तक ये एक्शन लेंगे कुछ पता चले हमें। दे आर मिसिंग यू अ लॉट बाय द वे। हो सकता है ये आजकल आपके ड्रीम्स में आते हो, या आप इनको मिस कर रहे हो, या कुछ ना कुछ सिनेरियोज आपके सामने जरूर आ रहे होंगे। जैसे अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप कुछ और देखने के लिए आए होगे, लाइक पाइल सिलेक्शन आपने की होगी, लेकिन यहाँ पर रीडिंग आपके लिए इस पर्सन की आई है। इसका मतलब कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको एक साइन दिया जा रहा है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, विद इन 6 वीक्स और 6 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई साइन दे सकते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे अब बाय द वे,
6 ऑफ पेंटिकल का ये भी मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, या द हायरोफेंट, शादी। अब तो कंफर्म है, अब तो भाई साहब कंफर्म है ये। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर इशू हो, क्योंकि हायरोफेंट का मतलब ही यही होता है, कास्ट कल्चर इश्यूज, ठीक है, कास्ट का है, कास्ट इनकी चेंज है, कल्चर, ये कोशिश करेंगे लव कम अरेंज ज्यादा हो, लेकिन मैरिज बिल्कुल ट्रेडिशनल हो, इक्वल हो, ठीक है। तो हो सकता है कि अपनी फैमिली में भी किसी के साथ आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी बड़े के साथ, किसी कोई इनके मेंटोर हैं, कौन है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर किसी ना किसी मदर के साथ कहीं ना कहीं और ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको अप्रूव किया जाएगा, कब इस रिलेशनशिप को या मुझे मेरी बात को सुना जाएगा, तब मैं आपके पास आऊं। ये वेट कर रहे हैं। देखिए ये खामोशी से बैठकर सुकून से प्लानिंग्स हो रही हैं आगे की, और वेटिंग हो रही है कि कब अप्रूवमेंट मिलती है तो कब मैं अपने प्यार के पास जाऊं वापस, उसको कुछ खबरी दूं, क्योंकि ये आएंगे तो कोई ना कोई क्लोजर लेकर आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। मतलब आएंगे, लेकिन जब तक इनको वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब तक ये खामखा टाइम वेस्ट करने आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जेंटलमैन बनना चाहते हैं आपके सामने, ये अब फिर से आपके सामने अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत 21 से लेके 31 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो देख लेंगे यहाँ पे, ये डेक हम बाद में चेक करेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, किसकी हो रही है एंट्री आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए हम पहले ऑरिकल्स कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। जब हम क्यों आ रहे हैं, क्यों एंट्री हो रही है इस पर्सन की, पहले तो चेक करेंगे ऑरिकल्स के थ्रू कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन है, मैं जब चेक करूंगी तो ही पता चलेगा। पास से हैं, बट मुझे जैसे ही मुझे ऐसा कोई मतलब एकदम फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये डेक तो वैसे ही बहुत ही फ्रेश मुझे लगती है। तो यस, इस डेक से हम ये देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं, बाकी की चीज़ें, बाकी की डिटेल्स। पहले तो ये देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आ कौन रहे हैं। ये मैंने कहा था ना लेडी, एंड यहाँ पर है हार्ट, नंबर 29 एंड 24। ये पी मैंने कहा था एकदम फ्रेश सी है, कुछ मज़ेदार सी वाइब्स, फ्रेश, जैसे अब कोई फ्रेश सा कोई फ्रूट खाता है कोई, तो कितना मज़ा आता है, एकदम फ्रेश ठंडा सा कोई फ्रूट खाओ, ओहो क्या बात है। यहाँ पे रिंग है, वाह, सो इसके नीचे सन है, वाओ। आज मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही है। लेट्स सी, ओके, सीरियसली यहाँ से देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। यहाँ की जो कार्ड्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी है, ठीक है, यानी कि ये आपके सोल कनेक्शन में है, सोलमेट में लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सन एंड रिंग, सीधी बात है, मैरिज कमिटमेंट है ये, ठीक है। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ देखूंगी फिर बताती हूँ आपको कौन आ रहे हैं। प्रोटेक्शन, वाओ, लकी यू आर। एनिमल्स, स्पिरिट्स, इनके एनिमल्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में। देखिए कौन है ये पर्सन जो आ रहे हैं। इनफैक्ट ये सन में ले लेती हूँ यहाँ, ठीक है, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल। और इस सन के नीचे ना डॉग है, डॉग का मैंने यहाँ पर भी एनिमल है, यहाँ पर भी देखिए डॉग एनिमल, यानी कि काफ़ी लॉयल पर्सन है ये, जो भी है ये। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स, 1-2 कार्ड्स यहाँ से देख लेते हैं। ग्रोथ, गुड, ग्रोथ,
ओके, एक्सेप्टेंस, द नोबल वन, सबसे पहली चीज़, ठीक है। ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सबसे पहला तो ये बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग। कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, आई एम सॉरी, और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। पास्ट की कोई एनर्जी मुझे अब तक तो नज़र नहीं आई है, ठीक है, इन कार्ड्स को देखते हुए। ये पर्सन बिल्कुल फ्रेश। और दूसरी चीज़, ये पर्सन किसी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये आपको लेकर ना, ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टेड होंगे। जब ही आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ये आपको अपनी मेन मेल मेन फीमेल के जैसे देखेंगे, लेडी, ठीक है। अगर मैं इन कार्ड्स को इस तरह रख दूं तो ये ऐसे, ठीक है। ये वो पर्सन है जो जैसे होता है ना कि दिलों से खेलना और टाइम पास करना, नो, इनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अगर ये फीमेल भी हैं तो ये बॉस होंगी, बॉसी एनर्जी है यहाँ पर, अपना वर्क, अपना कारोबार, अपना काम, ठीक है। और ये चाहेंगी, या ये मेल है तब भी दोनों की सेम एनर्जी है, ये चाहेंगी, या हो सकता है आप दोनों की एनर्जी सेम हो। अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो आपको ऐसा फील होगा कि मैम तो मेरे बारे में बात कर रही है, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। देख लीजिए, सन की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन टाइम पास करने वालों में से नहीं है, टाइम पास करना या फजूल में किसी का टाइम जाया करना नहीं, ये यहाँ पर टाइम जाया करने के लिए नहीं आए हुए, ठीक है। ये सीधा क्लियरली आपके साथ कमिटमेंट चाहेंगे, हार्ट की एनर्जी है। ये बंदा एक सीरियस कमिटमेंट की तलाश में, एक सीरियस बंदे की तलाश में जो इनको वो दे, वो खुशी दे जो ये चाहते हैं। जैसे मैं घर में शाम को एंट्री करूं तो मुझे एक हंसता खिलता हुआ चेहरा नजर आए, मुझे सुकून, पीस नजर आए घर में। और मतलब ये बंदा ना बाहर जब होता होंगे ना, जैसे ट्रैवलिंग बहुत होगी इनकी, ये बता दूं मैं आपको। हो सकता है कि आपको ट्रैवल के थ्रू ही मिले, हो सकता है कि वर्क के थ्रू मिले, आप दोनों एक साथ काम करते होगे। ये आपको फ्रीडम देंगे, आप दोनों का लाइफ का जो पर्पस है वो एक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ट्री है, ट्री का मतलब आप दोनों का लाइफ का पर्पस, आप दोनों मिलकर अपनी एक लेगेसी क्रिएट करोगे, एक फैमिली, शादी, मैरिज, बच्चे। ट्री का मतलब होता है फैमिली, एक अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना। तो कुछ इस तरह की दोनों मिलकर कुछ एक लेगेसी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपको फ्रीडम सिखाएंगे, समझाएंगे, फ्री होकर, फ्री स्पिरिटेड ये पर्सन है बहुत। ट्रैवलिंग इनके साथ आपको करने का बहुत मौका मिलेगा। ये बहुत ट्रैवल करते होंगे और आपको भी इनके साथ ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। या मौका मिलेगा इधर से उधर घूमना फिरना, और बहुत फन और इंजॉय। और ये पर्सन ना जब बाहर होंगे, जब अपने काम पर हैं, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो अगर ये अपने काम पर हैं वहाँ पर ये, या फीमेल भी हैं चले, तो ये अपना काम होगा इनका, ठीक है। ये बॉसी हैं, बॉस हैं ये। तो जैसे होता है ना, जब ये वहाँ पे काम पे होंगी, इनकी अलग पर्सनैलिटी होगी, इनकी अलग नेचर होगी, ठीक है। और जैसे ही ये घर पे आएंगी तो इनका अलग ही नेचर होगा। इनको सुकून, पीस चाहिए, इनको आपके साथ वो सारे मूवमेंट्स चाहिए जो एक ब्यूटीफुल से मूवमेंट्स होते हैं, बिल्कुल नर्चरिंग, केयरिंग वाला मूवमेंट, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्शन होना। अच्छा, अगर ये मेल है, आप फीमेल है ना, तो इनकी एक चीज़ बहुत मुझे यहाँ पर खूबसूरत दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको एक तो नए नए गिफ्ट्स देंगे, कभी रिंग दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी, या समथिंग इज फ्लावर्स, आपको बुके दे दिया, कोई फ्लावर दे दिया, कोई कुछ, कभी कुछ ले आया आपके लिए, कभी कोई गजरे शजरे। ये इनका लव को एक्सप्रेस करने का इनका एक तरीका है, बाय द वे बहुत रोमांटिक है। यहाँ पर भी हार्ट है, यहाँ पर भी सन है, देख रहे हैं आप दोनों इमेजेस कैसे, यहाँ पर भी हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हाथ पकड़ा हुआ है, दोनों में हाथ पकड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एक सिनेरियो और भी नजर आ रहा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लेडी अकेली है, हाथ आगे कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हाथ पकड़ा हुआ है दोनों ने, यहाँ पर भी इन्होंने इनका हाथ पकड़ा हुआ है ना। बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, स्पेशली जब आप अकेले होंगे दोनों। तो तो बहुत ही रोमांटिक होंगे ये।
ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जैसे आप अगर किचन में खड़े हो और ये आ गए, आपको आपके लिए कुकिंग कर ली, आपका हाथ बटा लिया, तो इनको कोई शर्म नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई काम पड़ा है तो आपको करके दे देंगे, तो इनको ये शर्म नहीं आएगी कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों करूँ, ये तो काम औरतों के होते हैं। नो नो नो, ऐसा टाइप के ये मुझे लग ही नहीं रही है। बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही प्यारे दिल के इंसान है ये, बहुत प्रोटेक्टिव आपको लेके, अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स है ना, एनिमल स्पिरिट से हो सकता है कि इनको एनिमल्स पालने का भी शौक हो, इनके पास पेट एनिमल्स हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डॉग हो, कैट हो, आई डोंट नो, कुछ है। मुझे जो दूसरा सिनेरियो नज़र आ रहा था ना, मैंने आपको बताया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन ये रीडिंग देख रहा है जो इस वक्त सिंगल है, सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, या अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो आप डाइवोर्स वगैरह कुछ हो चुका है, इस वक्त आप सिंगल हो। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, या आप जैसे हाथ ऐसे आपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है ना, ये आगे से आपका ऐसे हाथ थामेंगे। आपने यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाया है ना, ये आपका हाथ थामेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे ये, या आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, आप दोनों इस रिलेशनशिप को ग्रो करोगे। ग्रोथ की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के साथ ग्रोथ, आगे बढ़ोगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। डजेंट मैटर दोनों के बीच, दोनों की लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप इनको एक्सेप्ट करो। अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, हम आप टैरोट का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इनकी एंट्री हो क्यों रही है। वैसे तो मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशंस आपको यहाँ पर क्लैरिटीज़ दे दी हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम फ्रेम देखना चाहूँगी और ये भी देखना चाहूँगी कि क्यों एंट्री डिवाइन आपको इनसे क्यों मिलवा रहा है भाई। 7 ऑफ वैंड्स, थोड़ी देर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी मैं आपको बताती हूँ क्यों है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप से मैंने कहा था ना कि ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, लेकिन थोड़ी मैनिपुलेटिंग इसीलिए यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, सॉरी मैंने समझा था किंग ऑफ कप्स। ये भी नाइट को किंग क्यों पढ़ रही हूँ बार बार, क्या हो गया, ये नाइट है, ठीक है। लेकिन एनर्जीज मुझे समझ आ चुकी हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ओके, मैंने कहा ना कि समथिंग इज एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्टेंस से इधर बहुत बड़ा कोई है पंगा, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अब तक की जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। 7 of swords. Why the 7 of swords is here? Thank you so much. Okay, 2 of wands. थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिए। ओहो, कार्ड नीचे गिर जाते हैं, वेट में कार्ड उठा लो। सो यहाँ पर यस, 2 ऑफ कप्स, सन की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, सोल कनेक्शन। मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट मोर डू वी हैव, कुछ और क्लैरिटी है यहाँ पे। या 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड, 7 ऑफ कप्स। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री तो करेंगे लेकिन नो एंट्री के साथ मतलब कि ये पर्सन काफ़ी शुरू में या तो आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहोगे या ये पर्सन रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट का इनका जो सिनेरियो, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था आपसे कि या तो आप गार्डेड अप रहोगे या तो आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी या इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी। लेकिन एक बार देखिए, इस पर्सन को एक चीज़ बार बार सताएगी कि क्यों मैं इस पर्सन की तरफ
इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्यों मैं इस पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। एक अजनबी है, हम लोग तो इतना एक दूसरे को जानते नहीं, ट्रैवलिंग के थ्रू एक दूसरे को देख लिया है, थोड़ी सी बातचीत हो गई, या इंटरनेट के थ्रू लेट से एक दूसरे से बात कर ली, तो मैं इतना ज़्यादा क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मैं आगे तक शादी तक बात लेके जा रहा हूँ, लेकिन क्या ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगा, क्या मेरा अधूरापन खत्म होगा, क्योंकि मुझे तो सीरियस चाहिए, ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, आपको ये ऑफर देना तो चाहते हैं, बट समहाउ ये खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी देरी करें, मतलब मुश्किल हो, ठीक है, या आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एक मौका है तो फिसल जाए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। देखिए चाबी पड़ी हुई है बाहर, अब दरवाजा कौन खोले कि ये बाहर निकले, ठीक है, तो इनके दिल का दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इनको ऐसा फील होगा कि आप इनको रिजेक्ट कर, या पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने रिजेक्टेड फील किया हो या आपने रिजेक्टेड फील किया हो, दैट्स वाई ये कुछ आप दोनों के बीच ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा जैसे जो पास्ट में आपको जो तकलीफ मिली ना, ये 10 ऑफ सोर्ड्स, और जो इस पर्सन को तकलीफ मिली, तो अब जो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए हो, तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है आप दोनों से। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग हो रही है, जाऊं ना जाऊं, लेकिन आप देखिए 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंड्स, 2 हो सकता है, 2 बहुत ज्यादा देखो आप यहाँ पे, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत है। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन में भी हो सकता है कि आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ये लगता है, अगर आपको किसी ने पास्ट में धोखा दिया, अभी भी आपको उसी का इंतजार है, विद दिस 2 ऑफ वैंड्स आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो ये पर्सन नहीं है। जिसने धोखा दिया, जो जा चुका है, उसको आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। या हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, इनको जिसने पहले पास्ट में धोखा दिया, ये उससे इतना मतलब अटैच थे कि ये अभी भी उसका वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, या देखते हुए भी, चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करें, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन वंस, एक बार अगर आप दोनों कनेक्ट हो जाओगे, बाउंड हो जाओगे, देन एक बार, सिर्फ वही वाली बात है कि एक बार सिर्फ यूनियन में आने की देर है, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन चूज तो बहरहाल आप ही को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो चीज तो आप दोनों की बहुत ही क्यूट सा कनेक्शन लग रहा है दोनों का, विद दिस 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन है यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर क्लैरिटीज, मुझे और कुछ देखना है कि ये पर्सन फाइनली क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि खुशी तो बहरहाल इनकी आप ही के साथ है, ठीक है। के भी कुछ लागे, वाओ, एंड यहाँ पर जस्टिस, यस, 6 ऑफ कप्स, वाओ, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स, ये आपको देखिए, ये दिक्कतें टेम्पररी होंगी आप दोनों के बीच, क्योंकि फाइनली ये आपको चूज करेंगे। देर है दुरुस्त आए वाला काम। ये जैसे अभी जो मैं सॉन्ग गुनगुना रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा ही सॉन्ग मुंह में आ रहा है, आई डोंट नो, आप सुन लीजिएगा। कोई जैसे अजनबी के लिए इतना मतलब दिल में प्यार बढ़ होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर जस्टिस है, एस ऑफ वैंड्स है, ये काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा आगे जाके, मैंने पहले ही बोल दिया था। एस ऑफ वैंड्स से वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एस ऑफ कप्स है जो कि बिल्कुल नई चीज़ को दिखा रहा है, बिल्कुल फ्रेश, न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश है। यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके सोल कनेक्शन में है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको बचपन से जानते हो, चाइल्डहुड का इनका कोई ट्रॉमा या तो रहा हो, या हो सकता है कि बिल्कुल टोटली अजनबी है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, बेबीज का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। लेकिन ये बाय द वे, ये फाइनली आपके साथ, ये देखें 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके साथ ये कनेक्ट होंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस आया है। मे बी इस पर्सन को थोड़ा दिक्कत हो लेट एक्सेप्ट करने में, लेकिन फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और फाइनली आप दोनों के इस रिलेशनशिप की ग्रोथ होगी विद दिस जस्टिस, और बहुत ही पैशनेट होगी, ठीक है। पैशन बहुत है यहाँ पर। हो सकता है कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कर लोगे,
और दूसरी चीज, अगर आप दोनों के बीच बच्चे इन्वॉल्व हैं, 6 ऑफ कप्स, नो नो नो, ये पुराना पास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। मुझे कोई ऐसी वाइब्स, क्योंकि यहाँ पर एस की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, इसका मतलब कोई न्यू है, आपका सोलमेट है। और 2 ऑफ कप्स, ये कोई न्यू पर्सन है, आपका सोलमेट है, पास्ट का नहीं है। इस पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होता है जैसे डे जाबू, इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आपको इन्होंने बरसों से पहचानते हैं आपको इनको देखकर लगता है कि जैसे बरसों से पहचानती हूं मैं इसको, ऐसी फीलिंग आएगी एक दूसरे के लिए। और फाइनली ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ, ग्रोथ होती हुई, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि दोनों ही दूध के जले हुए हो, तो छाछ को जरा फूंक फूंक कर पीना चाहते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और वो सॉन्ग भी, दैट तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, ऐसा सवेरे, आई डोंट नो मुझे ये सॉन्ग क्यों इतना बार बार आ रहा है, मैं सेकंड पाइल में भी गुनगुना रही थी। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।